हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई सीरीज में अद्भुत बात कौशल के साथ। तो दोस्तों, इस सीरीज का हमारा ये 4th एपिसोड होने वाला है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाया करें, और आपकी जो भी सलाह है या जो भी आप चाहते हैं टॉपिक के, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो हम बनाएं तो प्लीज़ उस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का एक नया टॉपिक है, आपको पता है चर्चे में बहुत है, G20। तो चलिए समझते हैं आखिर ये G20 क्या है। तो दोस्तों, जी का मतलब यहां पर है आपका ग्रुप और 20 का मतलब है 20 देश। जी हां दोस्तों, ये एक ग्रुप है, एक हमारा क्या है, ये ग्रुप है, समूह है जो 20 देशों ने मिलके बनाया है। तो चलिए सबसे पहले तो आपको G20 ये क्लियर हो गया होगा कि 20 देशों के द्वारा मिलकर बनाया गया एक समूह या ग्रुप क्या कहलाता है, हमारा G20 कहला है। और इस G20 की स्थापना हमारी 26 सितंबर 1999 को हुई थी। और क्यों हुई थी तो समझिए जरा, ये हमारा संगठन बनाया गया था आर्थिक विकास के लिए। जी हां दोस्तों, ये जितने हमारे 20 के 20 देश हैं, ये एक दूसरे को आर्थिक सपोर्ट करना चाहते थे, आर्थिक रूप से सहायता करना चाहते थे, ताकि इसमें जितने भी देश शामिल हैं उनकी अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। और मतलब ये सभी लोग एक दूसरे को व्यापारिक माध्यम से आर्थिक सुधार लाना चाहते हैं। तो ये जो देश है, आखिर ये जो संगठन है, ये संगठन बनाया किसके द्वारा गया है तो विकसित और विकासशील। जी हां दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि विकसित देशों के द्वारा मिलकर बनाया गया था G7 सम्मेलन, और G8 सम्मेलन भी आपका बनाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको G7 और G8 के बारे में भी आपको बताएं कि वो क्या है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर जरूर बताएं। लेकिन वो तो जो G7 और G8 था उसमें केवल विकसित देश थे, लेकिन ये G20 के अंदर हमारे विकासशील देश भी पहली बार सामने आए हैं। ऐसा हुआ कि जो हमारे विकसित देश हैं, जब इंटरनेशनल लेवल पर व्यापारिक क्षेत्र के अंतर्गत इन विकसित देशों का योगदान बढ़ने लगा, तो विकसित और विकासशील जो देश थे, विकासशील देशों का योगदान बढ़ने लगा, जो कि एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज हैं। तो दोस्तों, विकसित देशों ने विकासशील देश के साथ मिलकर अब आर्थिक सहयोग करने का एक मन बना लिया 1999 के अंदर। और इन दोनों मतलब प्रकार के देशों ने, विकसित देशों ने और विकासशील देशों ने साथ साथ मिलकर एक बनाया हमारा संगठन, जिसको G20 कहा गया। तो दोस्तों, अगर इस G20 के अंदर देखें तो केवल 19 देश ही हैं, जबकि एक जो देश है, एक जो सदस्य है, वो देश नहीं है, बल्कि कई सारे देशों का वो खुद एक यूनियन है, वो खुद एक संगठन है, जिसको यूरोपियन संगठन के नाम से आपने पढ़ा होगा। तो इसमें 28 देश शामिल हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये 20, इसके अंदर कितने सदस्य हैं G20 के अंदर? 20 सदस्य हैं। उन 20 सदस्य में से 19 तो देश हैं और एक आपका एक क्या है, संघ है या यूरोपियन संघ है। चलिए, आखिर ये जो G20 बना है, इसका क्या महत्व है तो समझने का प्रयास कीजिए। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूरे विश्व की 60% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व ये सारे के सारे देश मिलकर करते हैं, जबकि पूरी दुनिया के अंदर कितने 200 देश हैं लगभग। तो और 200 देशों में से मात्र 20 देश, आप समझ रहे हैं, 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अगर आप बात करोगे तो विश्व व्यापार का 80% जितना भी हमारा GDP है, इसका मतलब है कि देशों की कमाई, एक तरीके से उनकी जो इनकम है, राष्ट्रीय आय है, 80% जो GDP है वो इन्हीं 20 देशों की है। आप अंदाजा लगाइए। जबकि विश्व व्यापार में जो योगदान है 75% यही योगदान देते हैं 20 देश। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप, यानी कि 200 कंट्री में से केवल 20 जो देश है, इनका कितना बड़ा योगदान और कितना बड़ा महत्व है। अगर बात करेंगे तो इसका मैंने बता दिया आपको कि इसके जो मुख्य उद्देश्य था वो था हमारा आर्थिक विकास और आपसी सहयोग के लिए इसका गठन किया गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि लेकिन वर्तमान समय में लगातार ना G20 के जो उद्देश्य हैं उनकी लिस्ट बढ़ती जा रही है। स्टार्टिंग में तो इसको बनाया गया था केवल किसके लिए, आर्थिक विकास और सहयोग के लिए, लेकिन वर्तमान समय में जो इसका मुख्य रूप से मुद्दा है वो है आपका पर्यावरणीय मुद्दा। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन जैसे टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है, और पूरे विश्व के लिए इन पर विचार करना और इनको सुधार मतलब लेके आना, पर्यावरणीय जितनी भी समस्याएं हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो इसीलिए अब एक हॉट टॉपिक बना हुआ है G20 के अंदर, वो है हमारे पर्यावरणीय मुद्दे। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, मैंने आपको बता दिया ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि जब हमारा औद्योगिकरण होना प्रारंभ हुआ था
जी हाँ, अगर आपको पता हो तो 18वीं शताब्दी के अंतर्गत यूरोपीय कंट्रियों में क्या हुआ था, औद्योगिक रिवॉल्यूशन आया था, ठीक है ना, यानी कि हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति आई थी। उस औद्योगिक क्रांति से अभी तक के समय में अगर आप देखोगे तो लगभग 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है हमारी पृथ्वी को, जिसको नाम दिया जाता है ग्लोबल वार्मिंग का। तो ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अगर ग्लेशियर सारे के सारे पिघल गए तो फिर क्या होगा, समस्याएं। इसके साथ साथ अन्य कई सारे इंपैक्ट पड़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग के। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे टॉपिकों पर भी चर्चा करें तो प्लीज कमेंट बॉक्स आपके पास है और आप कमेंट लिख सकते हैं। चलिए, इसका आपको पता होगा कि हमारा जो भारत है अभी हाल फिलहाल में इसका सदस्य बना है। पहले वो एक पर्यवेक्षक का दर्जा था। पर्यवेक्षक का मतलब है कि हमारा भारत इसकी बैठक में भाग तो लेता था, लेकिन वो सदस्य नहीं था, केवल उसको सुनने का अधिकार था। लेकिन अब हमारा भारत भी G20 का सदस्य बन चुका है। हमारे भारत ने ही वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत दिया है, जिसके आधार पर अब G20 का एक स्लोगन बन चुका है आपका, एक पृथ्वी, एक विश्व और एक ही भविष्य। चलिए आगे बात करें तो आतंकवाद की समस्या को लेकर भी इसमें एक मेन टॉपिक बना हुआ है, शिक्षा के विस्तार को लेकर भी मेन टॉपिक है, और एक आपका रिसर्च और इनोवेशन। जैसे कि आपको पता है कि हाल फिलहाल में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करी है, इतिहास रच दिया है पूरे विश्व के अंदर, कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हमारे इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या करा है, चंद्रयान 3 के माध्यम से हमारा रोवर लॉन्च करवा दिया है, वहां पर उतार दिया है, जो कि इससे पहले कोई भी देश नहीं कर पाया है। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है, इसलिए रिसर्च और इनोवेशन को भी ये बढ़ावा देता है, यानी कि नई नई रिसर्च के ऊपर भी और इनोवेशन के लिए भी। चलिए एक और बात कि ये आपका इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक देश दूसरे देश के अंतर्गत आर्थिक रूप से इन्वेस्टमेंट भी करेगा ताकि वहां का आर्थिक रूप से डेवलपमेंट हो सके। ये जो निवेश है ये क्या हमारा, ये 20 देशों के बीच में ही मतलब होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो मानव अधिकार को लेके और हमारा मानव तस्करी को रोकने के ऊपर, अधिकारों को लेके और मानव तस्करी को लेकर भी ये हमारा बहुत सेंसिटिव है G20, और ये ऐसे मुद्दों पर भी काम कर रहे हैं। तो ये है हमारे G20 के प्रमुख उद्देश्य। चलिए आज बात करते हैं हमारा क्या, G20 के जो प्रमुख हमारे क्या हैं सदस्य, मैंने बताया आपको 20 सदस्य हैं। इसको आसानी से याद करने के लिए सबसे पहले आप ब्रिक्स को याद कर लीजिए। ब्रिक्स का मतलब क्या है, ब्राजील, रशिया, आपका इंडिया, चाइना और आपका साउथ अफ्रीका। तो 5 कंट्री तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। जो ब्रिक्स है ये भी एक हमारा क्या, ये भी एक संगठन है। आप चाहते हैं अगर ऐसे संगठनों को हम चर्चा में लेके आए, वीडियो बनाए उन पर, तो प्लीज, मैंने बता दिया, आपको बार बार बताना पड़ रहा है, कमेंट बॉक्स के अंतर्गत आप वो बता सकते हैं। तो चलिए पहला हमारा क्या है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और आपका दक्षिण अफ्रीका, साथ ही अर्जेंटीना, फिर आपका क्या है हमारा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन संघ, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिणी कोरिया, तुर्की, यूके और आपका ब्रिटेन। यूके मतलब ब्रिटेन और आपका यूएसए, अमेरिका। कोई इश्यू है तो बताइए फास्ट यहां तक। तो ये 20 कंट्री हैं जो G20 के मेंबर हैं। आई होप ये आपको इतना समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं भारत और G20 के बारे में, कि भारत में G20 इतने मतलब अद्भुत लेवल पर क्यों, मतलब समझ रहे, चर्चे का विषय बना हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वर्तमान में 2023 में भारत के अंदर दिल्ली में G20 की बैठक होने जा रही है। अगले महीने ये बैठक आपकी 9 और 10 सितंबर 2023 को होने वाली है। इसीलिए ये भी भारत के लिए एक नई उपलब्धि है, क्योंकि अगर G20 की बैठक भारत में हो रही है, इसका मतलब है कि यहां पर नए नए इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और पर्यावरणीय मुद्दे, आतंकवाद, ऐसी समस्याओं के समाधान को लेकर बात भी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि G20 की बैठक 2023 की भारत करने जा रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक उपलब्धि की बात है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा G20 जो संगठन है या इसका जो सम्मेलन होने वाला है, मीटिंग होने वाली है, वो पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, समझ में आई, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो और उनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहो, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम नई नई वीडियोस लेके आएंगे और इस सीरीज को भी आगे जारी रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।